ऐसे देश के बारे में आपको ले चलते हैं जो दो दो महायुद्धों का सबसे बड़ा कारण बना था। नाम तो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन कहते हैं कि जिसका जितना छोटा होता है तो उतना ही ज़्यादा उसकी उड़ान भी है उसकी। तो आते हैं हम लोग भूतपूर्व यूगोस्लाविया से कोरिलेटेड। स्विजिक महोदय ने अपने जो काश शिलाकृति की बात कही है, तो इसी यूगोस्लाविया के बारे में वो बात करते हैं ये। तो 1991 से पहले की अगर बात करें हम लोग, 1991, ये आज जो पूरा का पूरा जो मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये यूगोस्लाविया के नाम से पूरे विश्व के मानचित्र पर ये चित्रित था ये। और इस यूगोस्लाविया के पूरब में एक देश था, इसका नाम था ऑस्ट्रिया। उत्तर में ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे हंगरी, और इसके पूरब में बच्चों रोमानिया और बल्गारिया। ये यानी इसके देश की सीमा आते थे। और साउथ की तरफ देखा जाए तो अल्बानिया यहाँ पे था आपका, और यहाँ पे था बच्चों, इसका नाम था एथेंस। ये इसकी यानी सीमाएं थी। और पश्चिम की तरफ था एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर स्थित था यह। तो हुआ कुछ कहानी ऐसा कि 1991 में इसी यूगोस्लाविया से तीन देश अलग हो गए। एक था मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम था स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। दूसरा था क्रोएशिया। दूसरा क्या नाम था? क्रोएशिया। और तीसरा जो नाम था मैसिडोनिया। मैसिडोनिया। इनकी अगर राजधानी की बात करें हम लोग, तो स्लोवेनिया की राजधानी लजवल जाना। लजवल जाना। क्रोएशिया की राजधानी थी बच्चों, उसका नाम रख दिया गया था जाग्रेब। और मैसिडोनिया की जो राजधानी थी, इसका नाम था स्कोपजे। स्कोपजे। और इसी के प्यारे बच्चों, अगर मानचित्र पे देखते हैं हम लोग, तो ये देखिए उत्तर में आपको ये आपको नजर आएगा यहाँ स्लोवानिया। और इसी की राजधानी है लजवल जाना। एक आपका ये हो गया उत्तर में है। दूसरा आपका ये रहा क्रोएशिया। जिसकी राजधानी थी जाग्रेब। क्रोएशिया, इसी की राजधानी क्या थी? जाग्रेब। और तीसरा जो था बच्चों, उसका नाम था मैसिडोनिया। ये रहा आपका मैसिडोनिया ये। तो इस प्रकार यहां से देखा जाए, दो उत्तर में और एक दक्षिण में, ये इतना पार्ट इससे ये अलग हो गया ये। अब जो बाकी जो शेष बचा, वो इतना आपका ये शेष ये बच करके रह गया ये।
ये गुलाबी रंग से इसकी बाउंड्री भी कर दी जा रही है कि जो भूतपूर्व यूगोस्लाविया था बच्चों, ये केवल इतना पार्ट ये इसमें शेष रह गया। ये केवल मैप पे इतना ये रह गया। 3 देश यहां से 1991 में अलग हो जाते हैं। अब प्यारे बच्चों बात आती है इसके 1 साल के बाद 1992, और 1992 में एक कंट्री और इससे अलग हो गया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये केवल इतना ये रह गया। ये बीच से क्या होगा, ये अलग हो गया आपका ये। और इसकी जो राजधानी जो रखी गई सराजेवो, सराजेवो इसकी राजधानी हो गई। तो इस प्रकार जो भूतपूर्व यूगोस्लाविया, जहां से देखें हम लोग कि स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मैसिडोनिया ये अलग हुआ, और इसी से फिर आपका इतना पार्ट और ये इससे सेपरेट हो जाता है, ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो इस प्रकार जो बच्चों इसका जो शेष भाग जो बचा, यानी फेडरल रिपब्लिकन ऑफ यूगोस्लाविया जिसे नाम दिया गया था, इसका नाम हुआ करता था फेडरल रिपब्लिक ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। इसका जो नाम है चेंज करके रख दिया गया था सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। इसका जो नाम क्या रख दिया गया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो रख दिया गया। ये इसका नया नाम रख दिया गया। यानी जो फेडरल हुआ करता था, जो संघ हुआ करता था यूगोस्लाविया का, वो उसका नाम वहां पे परिवर्तित कर दिया गया और नाम रख दिया गया सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। फिर इसके बाद कहानी और आगे चलती है और ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रहती है। जून 2006 में मोंटेनेग्रो भी इससे अलग हो गया। ये यहां देखें अगर मैप में हम लोग, ये वाला पोर्शन मोंटेनेग्रो, ए बीच से क्या हो जा रहा है, ये अलग हो जा रहा है ये। और इसकी राजधानी रख दी जाती है पोडोगोरिका। पोडोगोरिका इसकी राजधानी है। मोंटेनेग्रो राजधानी क्या बनाई गई, पोडगोरिका इसकी राजधानी बना दी गई। फिर 2 ही साल मात्र गुजर पाते हैं कि इसी सर्बिया से एक नया देश फरवरी 2008 में एबी से अलग हो जाता है, कोसोवो। कौन सा देश बच्चों, कोसोवो इससे अलग हो गया ये। और इसकी राजधानी बना दी गई प्रिस्टीना। प्रिस्टीना इसकी कैपिटल हो गई है।
और बाकी जो शेष भाग बचा, शेष भाग की अगर बात करें हम लोग, ये देखिए इससे इतना पार्ट है, ये इससे अलग हुआ, कोसोवो, और प्रिस्टीना इसकी ये राजधानी हो गई है। तो देखिए इससे कितने देश अलग हुए। सर्वप्रथम 1991 में 3 हो रहे हैं। एक आपका स्लोवानिया, दूसरा बच्चों क्रोशिया, और तीसरा आपका मैसिडोनिया आपका ये। 1992 में चौथा देश इससे अलग हो गया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। 2006 की बात करें तो मोंटेनेग्रो इससे अलग हो गया। और 2008 में बात करें, इससे एक देश और अलग हो गया आपका ये कोसोवो, छठा देश इससे कोसोवो। बाकी जो रिमेनिंग एरिया बचता है ये वाला पोर्शन जो आपका ये नजर आ रहा है, ये यही आज इसको सर्बिया के नाम से जाना जाता है। और इसी ने 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या की थी, इसी ने क्या किया था, इसकी हत्या की थी। और जब जर्मनी सर्बिया को इसका उत्तरदायी ठहराया तो फ्रांस इसके बचाव में आ गया, और यहां से फिर ये प्रथम विश्व युद्ध की नींव यहां से शुरुआत हो जाती है। ये वर्तमान में जो कंडीशन है सर्बिया की, तो इसका जो उत्तर का एक भाग है बच्चों ये रहा, वोजवोडिना, ये एक स्वायत्त प्रांत हो रहा है। ये स्वायत्त प्रांत की बात है ये। तो स्वायत्त प्रांत में देखिए क्या है कि इसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का तो अधिकार है, यानी इसकी अपनी खुद की अलग गवर्नमेंट होगी, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होगा ये स्वयं ना हो करके सर्बिया हो जाता है, वो कि सर्बिया ही उसका यानी डिसीजन मेकर होगा ये। तो ये भी देखिए एक समय आएगा कि वोजवोडिना भी एक नया देश ये बन जाएगा जिसकी राजधानी हो जाएगी नवी सैड। नवी सैड इसकी राजधानी बनने की बात आ रही है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हम लोग ये देखे हैं सारी चीज़ें। और कल बच्चों इसी से रिलेटेड आपको एक बात बताई गई थी, विश्व की सबसे एकमात्र ऐसी बड़ी नदी के बारे में बताया गया था जो सबसे अधिक देशों से होकर के गुजर रही थी वो, और नाम था उसका डैन्यूब नदी के बारे में, डैन्यूब नदी। तो वही डैन्यूब नदी है जो कि रोमानिया और बल्गारिया की सीमा बनाते हुए इस तरह से यहां से ऐसे सीमा बनाते हुए, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड इसके तट पर ये स्थित है ये। फिर ये क्रोशिया से होते हुए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, और फिर ये जर्मनी के एक जो पर्वत बताया गया था आपको ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वहां से ये उत्पत्ति होती है और 8 देशों से होकर के गुजर रही थी ये। तो आइए एक बार पुनः एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, डैन्यूब से कोरिलेटेड है। ये रहा प्यारे बच्चों, देखिए जो डैन्यूब के बारे में हम लोग ये पढ़े थे यहाँ पे।
थोड़ा सा जो डेन्यूब के बारे में अब आप लोग देखेंगे तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा, देखिए यहाँ पे जो पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो जर्मनी में इसकी उत्पत्ति होती है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। और जर्मनी के बाद ये जो नदी है प्रवेश कर जाती है ऑस्ट्रिया में। देखिए यहाँ से ऑस्ट्रिया में इसकी राजधानी है वियना, ये इसके तट पर स्थित है यहाँ पे वियना, ये आपका ही आ जाएगा ये। और इसके बाद ये जो नदी है प्रवेश करती है, थोड़ा सा स्लोवाकिया में भी आ जाती है सीमा पर ये। और स्लोवाकिया में इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, इसी के तट पर है। फिर हंगरी की राजधानी बच्चों है बुडापेस्ट, ये भी इसके तट पर बसा हुआ है। और तत्पश्चात ये देखिए यहाँ पे स्लोवानिया, ये है क्रोशिया, क्रोशिया से होते हुए ये आगे की तरफ आती है। और यहाँ देखिए बच्चों सर्बिया की राजधानी बुडापेस्ट, एबीसी के तट पर स्थित है ये। और फिर इसके बाद ये रोमानिया और बल्गारिया की सीमा बनाते हुए अंत में ये ब्लैक सी में चली जाती है ये इसका यानी कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो एक काफी लंबी नदी है जो कि अंतः स्थलीय जलमार्ग को ये लिंक करती है, आपकी डैन्यूब नदी है ये, जो कि विश्व के सबसे अधिकतम देशों से होकर के गुजर रही है ये। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया और सर्बिया, हाँ जी हेलो।
तो बच्चों यहाँ से देखिए आपका ये कोरिलेटेड था, आपका डेन्यूब नदी से कोरिलेटेड। आगे आते हैं हम लोग, कुछ और यहाँ के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं उन देशों के बारे में देख लेते हैं हम लोग। पोलैंड। हम्म, आते हैं बच्चों पोलैंड के बारे में देखते हैं। तो पोलैंड के उत्तर में देखिए आपका है बाल्टिक सागर स्थित है ये। पोलैंड के उत्तर में बाल्टिक सागर, और पश्चिम में बच्चे हैं इसका नाम जर्मनी, और पूरब की तरफ देखें हम लोग तो यहाँ पे उत्तर में एक छोटा सा पार्ट आ जाता है रशिया, रशिया का कलिंगाड वाला क्षेत्र। फिर यहाँ पे लिथुआनिया वाला पार्ट आ जाता है, ये है बेलारूस। यहाँ पे यूक्रेन इसके साथ टच करता है ये, और यहाँ पे चेकोस्लोवाकिया ये इसके यानी प्रमुख सीमाएं बनाती है ये। इनमें से इसकी राजधानी है वारसा, ये काफी महत्वपूर्ण है वारसा। क्वेश्चन आता है कि वारसा किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो वारसा की जो लोकेशन है यहाँ से देखिए आपका ये विस्सुला नदी है, जो विस्सुला नदी इसी के तट पर ये बसा हुआ है। ये विस्सुला नदी इस तरह से ऐसे ये प्रवाहित हो रही है, और गडगंज की खाड़ी में जाकर के गिरती है ये, गडगंज की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। विस्सुला। तो ये ऐसे देखिए आपका ये विस्सुला की खाड़ी आपकी, ठीक। जाकर के गिर जाती है। तो इसकी जो उत्पत्ति हो रही है, यहाँ पे एक पर्वत है आपका, उसे पर्वत का जो नाम है बच्चों कार्पेथियन पर्वत। कार्पेथियन पर्वत से विस्सुला नदी की ये उत्पत्ति होती है। ये यहाँ पे इसका नाम है कार्पेथियन पर्वत। कार्पेथियन पर्वत से इसकी उत्पत्ति हो रही है। और
यहां से नदी निकल करके साइलेशिया का जो पार्ट है, इसका उच्च भूभाग साइलेशिया, यहां से ये प्रवाहित हो रही है। और जो साइलेशिया का क्षेत्र है बच्चों, ये खनिज संपदा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। यानी यहाँ पे कोयला और लोयस के खनिज, ये सब चीजें ज्यादातर ये पाई जाती है। इसी क्षेत्र में क्रोकाओ, इसी क्षेत्र में एक जगह पाया जाएगा आपका क्रोकाओ, जो कि यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। लो इस्पात का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भंडार विस्तार किया गया है, और इसीलिए इसे क्रोकाओ को पोलैंड का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ये पोलैंड का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग अगर क्वेश्चन आ जाए पोलैंड का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, तो क्रोकाओ है आपका ये। इसके बाद जो वारसा है, ये जो इसके तट पे बसा हुआ, ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था आपका, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख है केंद्र। और यहां पे जो लॉर्ड्स है इसके पश्चिम में, ये ना लॉर्ड्स, यहां से सूती वस्त्र को स्थानांतरित करके लॉर्ड्स कर दिया गया है। और इस प्रकार इसको पोलैंड का मानचेस्टर कहा जाता है। पोलैंड का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड्स को ये कहा जाता है ये। फिर इसके बाद आती है बच्चों ओडर नदी है, ये रहा ओडर नदी। तो यहाँ पे आपका एक पर्वत है आपका ट्राम्बे, यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है टेट्रा माउंटेन, टेट्रा माउंटेन। और यहाँ से ओडर नदी की ये उत्पत्ति होती है। और ये जो ओडर नदी है, ये जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाते हुए अंत में जाकर के ये बाल्टिक सागर में गिर जाती है। तो कल और भी हम लोग औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड इसका वर्णन करेंगे, जिसमें जर्मनी से संबंधित है। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल मिलते हैं। ओके, धन्यवाद बेटा।